हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है जागो जीवन के प्रभात। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का व्याख्या देखेंगे। जैसे में प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। तो हमारी बुक में दिया होगा शब्दार्थ। तो आइए पहले शब्दार्थ को देखते हैं। प्रातः, ठीक है। प्रभात, प्रभात मतलब होता है सवेरा, ठीक है। कैसा सवेरा? तो जो चेतना और जागरण के लिए कविता में प्रयुक्त है, ठीक है। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। हिमकण, हिमकण का अर्थ होता है बर्फ के कण या ओस, ठीक है। क्षोभ, क्षोभ मतलब होता है दुखी या दुख, ठीक है, दुख। अगला है अरुणगात, मतलब होता है लालिमा युक्त शरीर। अगला है तम नयनों की तराएं, तम नयनों की तराएं। तो इसका अर्थ होता है अंधकार के क्षेत्र रूपी तारे। किरण दल, इसका अर्थ होता है किरणों का समूह। मलयवात, इसका मतलब शीतल या मंद एवं सुगंधित हवा। अगला देखते हैं। आगे है रजनी, रजनी का अर्थ होता है रात। कलरव, कलरव का अर्थ होता है पक्षियों का चहचहाना। कविता में इस जागरण के अर्थ के लिए लिया गया है, कविता में इसे जागरण के अर्थ में लिया गया है। अरुणाचल, अरुणाचल मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पूर्व दिशा। चल रही बात, तो इसका अर्थ होता है चर्चा हो रही है। अगला है, देखिए दोस्तों, अगला है अब जागो जीवन की प्रभात। अब जागो जीवन की प्रभात। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे। उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन की प्रभात। तो इस जो है इसका संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो संदर्भ में लिखा जाता है कि उस पाठ का नाम और उस पाठ को कौन लिखा है, उसके कवि का नाम। तो आइए देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के जागो जीवन की प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। आप हर एक संदर्भ को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मैं एक बार और बोल देती हूँ। देखिए, संदर्भ को लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ हिंदी भी लिख सकते हैं, और हमारे बुक का नाम है जो दीक्षा, ठीक है, के जागो जीवन की प्रभात, ये पाठ का नाम है, नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि, कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने ऊपर कविता पढ़ी है, ये उसका हम लोग अब व्याख्या देखेंगे, ठीक है। कवि नवजीवन की प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातः काल अर्थात प्रभात में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे समाप्त हो गए हैं। लालिमा में युक्त शरीर, ठीक है, लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः प्रभात में जाग उठो,
इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। ठीक है, ये रहा उस कविता का व्याख्या। अब है नई कविता। तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं। हर एक कविता का संदर्भ हम लोग लिखेंगे, उसका प्रसंग लिखेंगे और उसकी व्याख्या लिखेंगे, तो हमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ। संदर्भ ठीक उसी प्रकार एक ही संदर्भ हम लोग बार बार लिखेंगे, लेकिन प्रसंग बदलते रहेंगे कविता के माध्यम से। जैसे संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिशा के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। ये तो हो गया संदर्भ। ठीक है, अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में है कि कवि ने रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या। रात्रि के तारे आँखों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मूंद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। इस पूरी कविता का ये था व्याख्या। ठीक है, अब देखते हैं अगली कविता। अगली कविता है, रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेटो तो अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो अब इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले संदर्भ। संदर्भ ठीक उसी प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हम सारी संदर्भ एक ही जैसे कहें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारी कविता एक ही पाठ के हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम और इसके कवि का नाम हम लोग लिख रहे हैं बार बार। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रसंग। कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने और शीतल वायु के चलने और नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रभात होने से रात्रिकालीन साज सज्जा अंधकार की कालावधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव अर्थात गान हो रहा है, उससे उठकर अर्थात जागकर मिलो। ठीक है, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है, अतः इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ, नवजीवन से में सक्रिय हो जाओ। तो दोस्तों इसमें इतना ही था प्रश्न उत्तर। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।